नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए जो हमारी क्लास है आपके डाउट पे है। आपने कई बार हमसे प्रश्न पूछे कि सर कोई तरीका बताइए पढ़ने का, तो हम कई चीज़ों में अलग-अलग तरीके आपको बताएँगे। तो जो इसका टैग है क्या है, पढ़ने की ये विधि आपको दिलाएगी आपकी मंजिल। ठीक है? तो इससे मुझे एक बात याद आई कि ज़रूरतें कहाँ ख़त्म होती हैं ज़िंदगी के सफ़र में। ज़रूरतें कहाँ ख़त्म होती हैं ज़िंदगी के सफ़र में, चलते रहना है मंजिल पाने के लिए। देखिए, अगर आप ठहर गए तो ज़ाहिर-सी बात है मंजिल नहीं पाओगे। अगर आप घर में बैठे हो, आपको कहीं जाना है, जब तक घर से बाहर निकलोगे नहीं तो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ें हर जगह फ़ॉलो करना पड़ता है। हर जगह वही लागू होती है कि अगर आपको स्ट्रगल करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने बात की यहाँ पे एक विधि की, कि कौन-सी विधि आपको क्या कहते हैं, आपके मंजिल तक ले जाएगी। देखिए, पढ़ते तो सब हैं ना, पढ़ते सब हैं लेकिन कुछ नंबरों से किन्हीं-किन्हीं लोगों का रह जाता है। तो बाद में हताशा हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं 2, 4, 6 नंबरों से रह जा रहा हूँ। तो हम आपको बताएँगे कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई सब्जेक्ट अगर आपने उठाया, पहला नंबर तो अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप शुरुआत से देखिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक? उस परीक्षा से संबंधित सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र रखना पड़ेगा, ठीक है? उस परीक्षा से संबंधित आपको अपने पास जो है प्रश्न पत्र रखने का। प्रश्न पत्र वो होने चाहिए जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है? कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, क्या ये हमारे बस का है कि नहीं? और इस प्रश्न को या इस परीक्षा को टैकल करने के लिए जो आपका सिलेबस है, ठीक है? जो आपका सिलेबस है और उस सिलेबस की क्या कहते हैं आपके पास किताब होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि किताबों का पूरा बोझा होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आरओ की तैयारी में जीएस के कुछ सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है, तो इनमें से कोई आप एक किताब रखिए अपने पास, ठीक है? एक किताब रखिए और उसको पढ़िए, उसके बाद पिछले प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए और उसके ट्रेंड को समझिए। पिछला प्रश्न पत्र क्या-क्या बताएगा? पिछला प्रश्न पत्र आपको देखिए, पिछला जो प्रश्न पत्र होगा, वो आपको ये बताएगा, पहला नंबर कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, एग्ज़ामिनर प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है? और प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और इसी के साथ जो है प्रश्न बार-बार कहाँ से आ रहे हैं, ठीक? तो ये जो आइडिया है कि बार-बार प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, इसका जो है आप एक नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए कि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण में ओज़ोन से प्रश्न बार-बार आ रहा है, आर्द्र भूमि से प्रश्न बार-बार आया है, पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न बार-बार आ रहा है, तो आप क्या करिए, क्या कहते हैं, प्रश्न को जो है क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए चैप्टर्स को, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है लगभग किसी विषय को आपने उठाया और वहाँ से आपको 20 प्रश्न आए, 20 टॉपिक मिले। लेकिन अगर आप जो है दूसरे साल के प्रश्न को उठाएँ तब भी आपको 20 मिले या आपको 18 मिले या आपको 15 मिले। लेकिन कुछ इसमें कॉमन होंगे, जो 2016 में आया है तो 17 में भी आया होगा, 20 में आया है तो 21 में भी आया होगा। आप उनको छाँट लीजिए और उनके आप नोट्स बना लीजिए। ये मान के चलिए कि ये फिर आएगा या एक आधा नहीं आएगा लेकिन फिर तो आएगा। इन 20 में से कम 12 मैं आपको बता दूँ कि आपको आएगा ही आएगा। अगर ये 12 आप रट लेते हैं, 12 के नोट्स बना लेते हैं, 12 को समझ लेते हैं, तो उसके अलावा जो आप एफर्ट 8 अन्य पे करोगे, वो भी कहीं न कहीं आप उसमें से 50% अच्छा कर ले जाओगे। 50% जब अच्छा कर ले जाओगे तो आप क्या कहते हैं, आधा से ज़्यादा तो आप सही कर जा रहे हो नोट्स बना के, जो अन्य करोगे तो आप पहुंच जाओगे लगभग 80% के आसपास। आपको एग्जाम में कोई रोक ही नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। और देखिए एक बात और जरूरी है कि क्या कहते हैं, ये चीजें हर विषय में लागू होती हैं, हर विषय में लागू होती हैं। और ये जो एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये आपके लिए आपका रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस अपने पास रखिए, उसके पैटर्न को समझिए कि प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, और अगर क्या कहते हैं पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा, और अगर इस फला टॉपिक से बार बार एक ही तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो क्यों ना हम उसके नोट्स बना लें। अब नोट्स पे मैं जोर क्यों देता हूँ बार बार, देखिए
एक चैप्टर जो है लगभग 10 से 15 पेज का होता है किसी किताब में, ठीक, 10 से 15 पेज का होता है, और इसका नोट्स जो है लगभग 2 पेज में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अगर आपको जानना है कैसे बन जाएगा तो आप जाइए हमारी क्लास पर्यावरण को देखिए कि पर्यावरण के पूरे एक चैप्टर को हम कैसे 15 से 20 मिनट में समझा देते हैं, और एग्जाम में वहीं से प्रश्न भी आ जाता है, कभी कोई गलती नहीं होती। तो इस ट्रेंड को आपको समझने के लिए क्लास को देखना पड़ेगा इन्वायरमेंट का क्लास देख के आप समझ जाएंगे कि पढ़ने के तरीकों को किस तरह से हम माइंड मैप के द्वारा आपके सामने ले आ देते हैं, रख देते हैं कि जैसे आप मैंग्रोव पढ़ रहे हो तो मैंग्रोव होता क्या है, ठीक है, मैंग्रोव से लाभ क्या है, मैंग्रोव से हानि क्या है, ठीक है, भारत मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कर क्या रहा है, विश्व मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कर क्या रहा है। तो इन चीजों को आप एक जगह लिख दोगे और छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में सब टॉपिक्स यहाँ बना लोगे 4-5 पॉइंट, तो आपका कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो क्या कहते हैं बहुविकल्पी, चाहे वो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे या कथन कारण वाले प्रश्न पूछे, तो आप कोई गलती एग्जाम में कभी नहीं करोगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, वहीं एक किताब बार बार पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लेके सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या हमसे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो कहाँ से नहीं बन रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं बन रहे हैं तो उसको आप जो है क्या कहते हैं अच्छे से जाके फिर से पढ़िए, फिर उसके बाद एग्जाम को पेपर को लेकर टैकल करिए, फिर आपका देखिए क्या कहते हैं कैसे नहीं होता है।